देखिए, सबसे पहले चीज़ क्या होता है कि वेबसाइट क्यों ज़रूरी होता है, वेबसाइट में क्या-क्या चीज़ें होती है, सबको जानना। फिर एक बार हम फिर पहले बताए भी थे वेबसाइट के बारे में। तो वेबसाइट क्या होता है? आप लैपटॉप रख लीजिए अब। वेबसाइट, हाँ, आप ही को बोल रहे हैं। वेबसाइट क्यों ज़रूरी होता है? वेबसाइट मतलब होता क्या है? एक कलेक्शन ऑफ वेब पेज दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। यानी वेब पेज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं। अगर एक पेज है, जैसे अगर ये गूगल है और यहाँ पर देखिए एक पेज है, ये सिर्फ एक पेज है, तो अगर ये एक पेज रहता तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेब पेज। अगर एक पेज है तो ये हो गया वेब पेज, लेकिन यहाँ एक ही पेज है। एक पेज देखिए ये है, एक पेज ये है, एक पेज ये है, एक पेज ये है, या बहुत सारा पेज है। तो बहुत सारा अगर वेब पेज रहता है तो उसको बोलते हैं वेबसाइट। यानी वे कलेक्शन ऑफ वेब पेज दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। और वेबसाइट क्यों जरूरी होता है, सारे चीज़ों को हम आज बता देंगे। और अगला क्लास से आप लोग को हम सिखाएंगे वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है? क्लास किया है ये जॉब नहीं करेगा, नहीं पूछते हैं, पूछती है हमको। नहीं, ये जॉब करता है, कर रहा है। कर रहा है। ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज दैट इज कॉल्ड वेबसाइट, है ना? वेबसाइट तीन प्रकार का होता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेबसाइट। अभी लिखना नहीं है। पहला होता है सर्विस वेबसाइट। सर्विस वेबसाइट का मतलब क्या होता है? जैसे किसी का जिम है, किसी का कोचिंग है, कोई न्यूज रिपोर्टर है, ये सब क्या होता है? सर्विस दे रहा है, सर्विस वेबसाइट होता है। आज के डेट में सबको वेबसाइट का जरूरत है। तुम कुछ मत सीखो, खाली वेबसाइट बनाने सीख लो, ठीक है? वेबसाइट बनाने तो भी तुम मंथली 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकते हो। अभी हम सब दिखाएंगे तुमको। दूसरा होता है ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या आता है? जैसे अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, ये सब क्या हो गया? ई कॉमर्स का वेबसाइट हो गया। तीसरा है आपका एलएमएस वेबसाइट। एलएमएस वेबसाइट, ठीक है? एलएमएस वेबसाइट में क्या होता है? जैसे जैसे जो कोर्स जहाँ पर से आप ऑनलाइन को कोर्स खरीद कर पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यूडेमी है। यूडेमी जो है एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर कोई भी कंप्यूटर का कोर्स, कोई भी चीज़ कोर्स आप खरीद के वहाँ पर पढ़ सकते हो। आपको समझ में आए चाहे मत आए, वहाँ सब बिकता है, ठीक है? उसी तरह से बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोर्स बिकता है। तो यूडेमी हो गया, और बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। और ऐसे और वेबसाइट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पोर्टफोलियो वेबसाइट। PORTFO, पोर्टफोलियो वेबसाइट। ये आप लोग को बनाना होगा। जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर जॉब करना चाहता है तो जॉब करने के लिए उसको पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना होगा, और उसमें उसको सारा अपना डिटेल्स डालना होगा कि हमको ये आता है। नहीं बोलते मेरा पोर्टफोलियो जान लीजिए, ठीक है? तो पोर्टफोलियो में क्या होता है? सारे डिटेल्स के बारे में जानकारी होता है। तो ये होता है, इतने टाइप का वेबसाइट होता है, ठीक है? लेकिन मेनली रूप से तीन ही साइड का वेबसाइट होता है। पोर्टफोलियो ऐसे याद था तो बता दिया, ठीक है? अब वेबसाइट बनाने के लिए नीड प्लेटफॉर्म ऑफ वेबसाइट। प्लेटफॉर्म कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट बनता है? तो सबसे पहला वेबसाइट है कोडिंग से। कोडिंग में क्या क्या आता है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, ये सब से क्या बनता है? वेबसाइट बनता है। ये सब से ही वेबसाइट बनता है। नेक्स्ट होता है आपको CMS प्लेटफॉर्म पर। CMS प्लेटफॉर्म, इस पर भी वेबसाइट बनता है। जैसे वर्डप्रेस, जैसे शॉपिफाई, जैसे बिक्स, ये सब भी वेबसाइट बनता है। तीसरा होता है AI से। AI से भी आप वेबसाइट कर सकते हैं, जैसे ओडो से, जैसे गामा डॉट ऐप से, नहीं, कैनवा से, ये सब से आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो जिसको वेबसाइट से ज़्यादा मतलब नहीं है वो AI से भी बना लेता है। हाँ, वो तो सब में है, वर्डप्रेस में भी आ गया। तो अब जो है हम लोग जो है, लेकिन हम लोग जो वेबसाइट बनाने सीखेंगे वो सीखेंगे CMS पर, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर, जिसमें बिना कोडिंग के हम वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है? अब वेबसाइट का जो होता है वो तुम्हारा क्या क्या चीज़ होता है? नीड डॉक्यूमेंट
क्रिएट अ वेबसाइट। वेबसाइट बनाने के लिए किसी चीज़ को ज़रूरत है। अगर मान लो तुम वेबसाइट डेवलपर बन गया, अब तुम क्लाइंट से मांगोगे कि भैया हम आपका वेबसाइट बना देंगे, तो तुम उससे क्या मांगोगे? अगर मान के चलो, हाँ, तो क्या क्या मांगेगे? तो बिजनेस इंफॉर्मेशन, उसके बिजनेस के बारे में जानकारी लेंगे, बिजनेस इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है, बिजनेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्या लेंगे बोलो? हाँ, जैसे बिजनेस का नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसके बाद उसका दुकान का फ़ोटो, शॉप है तो शॉप का फ़ोटो, जो बिजनेस है फ़ोटो, है ना, ये सब लेंगे। और अगर वो टेक्स्ट कंटेंट देने के लिए कैपेबल है तो दे दो, नहीं तो फिर आज के डेट में तो आई है ही है, सारा उसी से कंटेंट निकाल दो। चैट जीपीटी है, जेमिनी है, जेमिनाई है, कोको पायलट है, डॉक है, बहुत सारा है, जहाँ से निकालना हो। कॉपीमेटिक डॉट ए आई है, कॉपी डॉट ए आई है, बहुत सारा ए आई टूल्स है जहाँ से आप कंटेंट निकाल लो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। नहीं, तो ये सारा चीज़ का ज़रूरत पड़ता है एक वेबसाइट बनाने के लिए। अब हाउ मेनी पेजेज इन वन वेबसाइट, एक वेबसाइट में कितना पेज होता है? तो देखो, एक वेबसाइट में सबसे पहले जो होता है सर्विस वेबसाइट में, सर्विस का जो वेबसाइट बनता है उसमें मिनिमम जो है 8 पेज होता है। जैसे पहला होता है होम पेज, दूसरा होता है अबाउट अस, कंटेंट, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज पेज, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म एंड कंडीशन। ये सारा पेज होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स का पेज में क्या क्या होता है? ई कॉमर्स में सबसे पहले होम तो रहवे करता है, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, और प्रोडक्ट पेज इसमें आ जाता है, प्रोडक्ट पेज। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन और रिटर्न पेज। नहीं होता रिटर्न पॉलिसी? तो ये सारा पेज होता है ई कॉमर्स का वेबसाइट। और अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट जो मांग रहा है, कोई बोला गैलरी डाल दीजिए तो गैलरी डाल दो। नेक्स्ट होता है, तीसरा होता है एलएमएस पेज। इसमें क्या होता है? होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, उसके बाद क्या, कोर्स पेज, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, और कौन है, रिटर्न पॉलिसी। ये सारा चीज होता है तुम्हारा किसमें? एलिमेशन में। लेकिन पोर्टफोलियो वेबसाइट जो बनता है उसमें पोर्टफोलियो में होम पेज खाली जाता है, होम पेज बस, और अबाउट, ज़्यादा अबाउट। इन होम पेज काफ़ी है, उसी में सारा चीज़ लिखा जाता है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का वेबसाइट होता है, और 3 प्रकार का, और बोल सकते हो 4 प्रकार का, और ये सारा पेजेज होता है मिनिमम। कोई दिक्कत है किसी को? क्या? ओ अच्छा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आपका, आप जिसमें तुम दीदी काम कर, उसका वेबसाइट है? क्या नाम से है? इंडियन गार्ड, बोलिए स्पेलिंग।
IND या इंडियन गार्ड, GUARD। गार्ड पता नहीं डॉट AC हो या नहीं हो क्या। नहीं है डॉट इन। हाँ डॉट इन तो नहीं है। क्या क्या नाम है? इंडियन गार्ड न्यूज़पेपर है। हाँ न्यूज़पेपर, लेकिन न्यूज़पेपर से नहीं होगा। उसको वो सर लीपा जो है ना, लीपा उससे शायद मैनेज करवाया जाता है। अभी हमारा अभी पता नहीं क्या हो रहा है। ये तो इंडियन कोस्ट गार्ड आ रहा है। नहीं है वेबसाइट। नहीं है। इंडियन कोस्ट गार्ड आ रहा है, देखिए यहाँ भरिए, फॉर्म भरिए, नौकरी हो। देखो तो कितना सुंदर वेबसाइट है, देखो तो। जो ऑफिशियल्स भी होता है झारखंड बिहार वगैरह। यहाँ सिटी लाइफ का है, सिटी लाइफ, देखो सिटी लाइफ धनबाद, देखो वेबसाइट है कि नहीं है। देखो ये सिटी लाइफ का वेबसाइट है, धनबाद में उसका नाम है। देखो इसका ऐड भी आ रहा है, देखो पूरा डालता भी है, मेहनत भी करता है, देख रही है। हाँ, देखो आ रहा है। झारखंड में हर गोदी को गोगो दीदी योजना, गोगो 25,000 रुपये साल का देगा। ठीक है, तो वेबसाइट। अब आ जाते हैं कि एक बिजनेस में जैसे आप किसी क्लाइंट से आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वाई नीड वेबसाइट। मतलब अगर आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आपसे पूछा कि भैया वेबसाइट तो बनवाना है, लेकिन वेबसाइट क्यों जरूरी है हमको? अगर किसी से बात करें, हेलो सर हम वेबसाइट बनाते हैं, और वो आपके बातों से ना 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 बना, तो उसको समझाइएगा क्या क्यों जरूरी है? आप बताइए वेबसाइट क्यों जरूरी है? बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं, आप जब तक सोचिए। कंपनी से रिलेटेड या किसी भी शॉप से रिलेटेड सारी जानकारी अवेलेबल होती है, और उससे कस्टमर जल्दी से जल्दी रीच कर पाएंगे। और किस चीज़ में डील करती है वो सारी जानकारी होती है, कांटेक्ट करने का मतलब कस्टमर रीच के लिए फायदेमंद है। और तुम बोलो रिंकी। वेबसाइट को नीड क्या है? सर जो वेबसाइट नीड है वो ज़्यादा जल्दी एक्सेस हो जाएगा उसका सारा इन्फॉर्मेशन से। आप उसके गूगल के थ्रू जाइए तो उसका जितना आपको इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो अवेलेबल मिल जाएगा। फिर पता चलेगा कि आप इसमें कितना एक्टिव है और आप आपका रिव्यू वगैरह सब पता चलेगा। ठीक है, तुम बोलो रे। वेबसाइट है बीच में जाकर आपने कोई सर्च करेगा कि हाँ ये आपका शॉप है या फिर ये बिजनेस है, उसको जाकर उसको सर्च करके देखिए वेबसाइट में जाके, तो पता चलेगा कि ये मतलब कि जो भी बिजनेस है उसमें सामने आएगा, बताएं। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा होगा। नहीं सुनाई दे रहा है, कान तो तेज है। वेबसाइट का मतलब होता है जैसे कि हम वेबसाइट बना रहे क्रिएट कर रहे हैं उसमें, तो उसमें एक बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट किए तो एक वेबसाइट होगा। वेबसाइट में उसको जाके चुरा देखेंगे वेबसाइट में कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारा डाला हुआ है, ग्रो है कि नहीं, क्या फिर उसको अगर कोई सर्च करे जाके गूगल में तो पता चले कि हाँ ये उसमें वेबसाइट है हमारा डाला हुआ था। अगर कोई भी रेस्टोरेंट सर्च करे तो उसमें जाके अगर उसका वेबसाइट डाला हुआ रहेगा तो उसको टच करके देखे वेबसाइट में जाके कि हाँ अच्छा है कि बुरा है वो खराब है। देख सकता है। अब बाकी सब सारा जैसे एजुकेशन सिस्टम हो जैसे सबसे रिलेटेड हो, एक वेबसाइट होना जरूरी होता है ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन उसमें डाल सकें और हम अपने बिजनेस को आगे नहीं तुम बोलो रे, तुम बोलो वेबसाइट का क्या बोलोगे? कब बोलो, क्या बैठो, अभी तो गलबात कर रहा था। चलो बोलो वेबसाइट क्यों जरूरी है? बोलो रे।
वेबसाइट बायर और सेलर के बीच का कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, और कोई तुम बताओ। हाँ, इसमें सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, उसमें पता चलता है क्या क्या है, उसमें होटल है तो उसमें क्या क्या मतलब अवेलेबल है उसमें। कितना रूम है, स्वीट रूम है कि डिलक्स रूम है कि सिंपल रूम है, स्वीट रूम का क्या प्राइस है ना, उसमें बेड क्या हुआ है, सुविधा क्या क्या है, गार्ड है कि नहीं है, सारा पता चल सकता है। किसी का रेस्टोरेंट है तो फूड, अरे बात करें ना, ऑडियो चाह रहा था हम ही जो बात, हाँ बोलिए कि ओडो से नहीं। अच्छा, आशीष है लाइए। अच्छा, कौन दिन है? मंडे को कर, मंडे को कर देंगे आशीष। हाँ, कहाँ डेट आगे बढ़ा रहे, हम तो आज फोन किया तुम आज ही बोले हैं, हम कल तो कोचिंग ही खोले हैं। तब तुम डेट बोला आज और हम मंडे बोले, तो तुम डेट आगे कैसे बोलते, डेट आगे बढ़ा रहे हैं। हम क्या बोले थे कि छठ पूजा खत्म होगा कोचिंग खुलेगा हम दे देंगे। 15 तारीख कहाँ से कर देंगे, कोचिंग हुआ तभी खुलवे किया, हम मंडे को कर देंगे। इसीलिए हम देखो सोच समझ के बोले हैं हम, ठीक है, सोच समझ के मंडे बोले, ठीक है। ठीक है, हम मंडे को कर देंगे, तब कर देना, हम कोई दिक्कत नहीं। तो हम देखो फिर बोल रहा है 15 तारीख, हम जब बोले कि हम अभी कोचिंग कल खुलवे किए तो कहाँ से पैसा ला देंगे, हम तुमको पैसा दिए कि नहीं दिए, तो दिए तो बाकी तो बोल रहे मंडे को दे देंगे। हाँ, और नहीं होगा नहीं तो फिर बोलना सर फाड़ के फेंक देंगे, तब क्या करेंगे हम। जब बोल रहे मंडे को दे देंगे तो तुम बोलते 15 तारीख लास्ट डेट है कर देंगे, जब हम बोले तो मंडे को दे देंगे। हम तुमको क्या बोले कि मंडे से ट्यूसडे नहीं होने देंगे, और नहीं अगर विश्वास है तो उधरे फाड़ के फेंक देना, हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो हम बता दिए कि अगर तुमको लग रहा है तो सीधे फेंक देना फाड़ के, हमको मत देना फिर फाइल में, कोई जरूरत नहीं हमको। लीजिए मैम, थोड़ा कॉलिंग पर ध्यान दीजिए, पुराना वाला कॉलिंग पर। ठीक है, व्हाई नीड द वेबसाइट का आंसर सबका अच्छा है कि टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर बिजनेस एंड प्रोडक्ट, यानी हम अपने बिजनेस का इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा किसको दे सकते हैं, कस्टमर के ऊपर दे सकते हैं, है ने, है ने। वास्ट टारगेट द वास्ट ऑडियंस, मतलब हम वास्ट ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं लार्ज मात्रा में, है ने। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसा कि अगर हम मान के चलो कि धनबाद में कोचिंग चला रहे हैं तो हम सिर्फ धनबाद के स्टूडेंट को पढ़ा पाते हैं, लेकिन अगर हम कोचिंग ऑनलाइन कर दिए पूरा ऑनलाइन तो हम पूरे इंडिया में किसी को भी पढ़ा सकते हैं। तीसरा क्या है तीसरा मेरा बेनिफिट क्या मिलेगा कि वर्सलिटी, है ना, मतलब वर्सटाइल, वर्सटाइल मतलब क्या होता है, मतलब हम वर्सटाइल मतलब होता है हर एक सेक्टर में काम का हो सकता है। जैसे कोई अगर मान के चलो कि अमेजोन है, अमेजोन में क्या है सब टाइप का प्रोडक्ट बिक रहा है तो सारे टाइप का ऑडियंस आ सकता है, ठीक है। मेजर द ऑडियंस, हम क्या कर सकते हैं, ऑडियंस को मेजर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑडियंस को मेजर कर सकते हैं, ऑडियंस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि कौन ऑडियंस है, क्या है, नहीं है, कितना कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, ये सारा ठीक है कर सकते हैं। दूसरा के नेक्स्ट फिर क्या है, रीमार्केटिंग, रीमार्केटिंग करने में हमको आसानी होगा। जैसे मान लो तुम कभी कभी क्या हो किसी वेबसाइट पर गई और प्रोडक्ट नहीं खरीदी, अब जहाँ छोड़ेंगे देखिए कि सब जगह दिखते रहेगा, होता है ना,
ये वेबसाइट के कारण होता है। ये वेबसाइट नहीं रहे तो नहीं होगा। जैसे तुम अमेजोन में जाओ और क्या करो कि वो लिपस्टिक ले लो और छोड़ दो, और छोड़ दो देख के लिपस्टिक, और जहाँ देखेंगे नहीं लिपस्टिक वो दिखा रहा है, पूरा लिपस्टिक दिखा रहा है, लीजिए लिपस्टिक लगाइए, लिपस्टिक लगाइए, लीजिए लिपस्टिक लगाइए। अब लिपस्टिक तो छोड़ो, ऑर्डर पाउडर सब दिखाने लगेगा। लिपस्टिक खरीदा इसका मतलब पाउडर वो खरीदेगा, है नहीं? सब दिखाने लगा। किसके कारण? वेबसाइट के कारण। तो हम उसको आसानी पूर्वक से क्या कर सकते हैं? रीमार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा है रिव्यू, है ना? गिव द रिव्यू। हम क्या कर सकते हैं? अपने रिव्यू को डाल सकते हैं। जैसे रिव्यू अगर डाला रहेगा तो ज्यादा आदमी विश्वास करता है। अमेजोन में देखती है, हाँ, अमेजोन में जाती हो तो नहीं देखती इस प्रोडक्ट को कितना आदमी खरीदा, क्या उसका सब चेक करता है। किसमें कर दीजिए ना, तो शुभम को बोले 400 कुछ रुपया का रिचार्ज होगा, 3 महीने के लिए फ्री हो जाएगा, 470 रुपया कुछ रुपया होता है। तो गिव द रिव्यू मतलब रिव्यू रहेगा तो ऑडियंस ज्यादा विश्वास करेगा। जितना ज्यादा रिव्यू उतना ज्यादा अच्छा। आज अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सब क्यों चलता है? यही तीनों क्यों चल रहा है? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, बाकी बहुत कम चलता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि रिव्यू कम है। जिसका ज्यादा रिव्यू उसका ज्यादा अच्छा चलेगा। तो ये सारी चीजें का कम से कम 6 बेनिफिट हम तुमको बताएं वेबसाइट का, है ना? फिर भी बहुत ज्यादा चलता है। हाँ, लोकेशन, हाँ, मिंत्रा से क्या खरीदता है? तुम खरीदी है? हाँ। सड़ा हुआ कपड़ा था। नहीं आता है, बहुत ज्यादा खरीदे नहीं है। उड़ीसा में बहुत चलता है उधर। नहीं, हम नहीं खरीदे, मेरी दीदी खरीदी है। तो तुम्हारी दीदी पैसा ज्यादा कमाती होगी। दुबई में मॉडलिंग है। कोची में है? दुबई में मॉडलिंग। दुबई में? हाँ। तब पूरा 2 नंबर का पैसा आता हो। मॉडलिंग में करना कुछ ऐसे ऐसे करना है, पैसा आ गया। दुबई में रहती कुछ करना पड़ता है दुबई मॉडलिंग में, ऐसे करके ऐसे खाली चलना है, बस पैसा आ गया, ऐसे घुस जाला है। सही बोलेगा? है। बाहर इसीलिए तो बाहर गई। तब है नहीं कुछ है मेहनत, ऐसे चलना है, पकड़ के पीछे आ जाना है। नहीं, तुम पहले पुणे में थी हो। क्या है कि नहीं? हम भी मॉडलिंग करने की सोचे थे लेकिन हमको भगा दिया। बोला बहुत मोटा है, जब पतला हो क्या ला, तो पतला होने की दवाई खा रहे हैं। जब पतला हो जाएंगे, इनके जैसा हो जाएगा पतला, तो फिर मॉडलिंग में जाएंगे। ठीक, जीरा का पानी पीने से। जीरा का पानी? जीरा जो है ना उसको उबाल लीजिए। अच्छा। और उसको एकदम खाली पेट सुबह सुबह आधा आधा कप आधा गिलास जितना भी उससे फायदा होगा? पीजिए तो। ठीक है, हम देखते हैं, ये वो देखते हैं। ठीक है, तो इतना सारा बेनिफिट है क्या चीज का? वेबसाइट का। और दोपहर के समय मत सोइए। उससे मोटा था। जो लोग दोपहर में सोते बहुत हेल्दी होते हैं, एकदम नहीं। खा पी के बस सोना। अच्छा, हमने सुना। दोपहर में तो हम कभी नहीं सोते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो आज अब लोग को हम जो सिखाने वाले हैं उसका नाम क्या है? वर्ड। लेकिन इसके पहले हम आपको दिखाते हैं इनकम ऑफ वेबसाइट, क्योंकि इनकम तो बताए नहीं किए। इनकम ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट से आप पैसा कैसे कैसे कमा सकते हैं? आप अगर सीखते हैं, कोई स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट लर्न द वेबसाइट डिजाइनिंग, तो पैसा कैसे कमा सकता है? पहला नंबर, जॉब करके। आप वेबसाइट बनाने सीख जाइए, किसी बड़े कंपनी में जॉब पकड़ लीजिए और वहां से आपको 15,000 20,000 सैलरी देगा, जॉब करिए। एक उदय नाम का लड़का है, वो वर्डप्रेस सीख के अभी कलकत्ता में जॉब पकड़ा है, 3 महीना का कोर्स करके 30,000 का जॉब उठाया वो यहीं से। 3 महीना कोर्स किया, हमको 5,000 रुपये दिया और 30,000 का जॉब कर रहा है। 6-7 वेबसाइट हमको बनाकर दिखाया था सीखते सीखते। तो जॉब कर सकते हैं। दूसरा, अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपना काम, अपना बिजनेस। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना ओमेन बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, कि हम वेबसाइट डेवलपर हैं, हम वेबसाइट बना कर देते हैं, तो अब आपको वेबसाइट बनाना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट फॉर मी, अब हमसे कॉन्टेक्ट करिए। तो आप क्या कर सकते हैं? अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई हमारा बिजनेस का नाम रहेगा। अब बिजनेस के लिए क्या क्या लाइसेंस लगता है वो सारा हम बता देते हैं। आपको फ्री में MSME का लाइसेंस बन जाएगा। देयर इज नो एनी अमाउंट एक्सपेंसिव, कोई 1 रुपया खर्च नहीं है। आप जाइए MSME का वेबसाइट पर, उसको बोलते हैं उद्योग आधार। क्या बोलते हैं? बस उसको बना लीजिए और एक अपना बिजनेस का नाम लीजिए, ABC प्राइवेट लिमिटेड, BCD प्राइवेट लिमिटेड, मंगना बुधना प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, तो चलेगा, है ना? दूसरा है, आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए।
अब एमएसएमई का लाइसेंस ले लीजिए, पैन कार्ड ले लीजिए। लीगल डॉक्यूमेंट हाँ, ये दो ही चीज लीगल डॉक्यूमेंट है। हो तो क्या लीगल डॉक्यूमेंट, और क्या लीगल डॉक्यूमेंट खोज रहे हैं? पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड रहेगा तभी तुम्हारा एमएसएमई का लाइसेंस बनेगा। ठीक है, इसके लिए देखो ये वेबसाइट बता देते हैं। ये वेबसाइट है, देखो ये वेबसाइट है। यहाँ से जाके डायरेक्ट तुम अपना उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कर लो। हम लेते हैं 1500 रुपया, रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। हाँ, देखो है ना, उद्योग आधार तुम अपने से भी कर सकते हो, और जिसको नहीं आता वो हमसे करवा लेगा, 1500 रुपये लेंगे, वो 1 रुपया कम नहीं करेंगे। ठीक है, फ्री में कर दीजिए सर। नहीं, फ्री में उड़ीसा का आदमी करता है। नहीं, पैसा लेके करता है। तीसरा है फ्रीलांसर, freelancer.com। फ्रीलांसिंग करके तुम पैसा कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है? फ्रीलांसर का मतलब क्या होता है पता है सबको? नहीं पता है। मान के चलो कि इनका एक ये है, न्यूज चैनल है, इनको वेबसाइट बनवाना है, लेकिन इनको पता नहीं है किससे हम वेबसाइट बनवाएं। तो ये क्या करेंगे पता है? ये हमको वेबसाइट बनाने अच्छा बहुत अच्छा आता है, तो हम क्या करेंगे कि बहुत सारा फ्रीलांसर वेबसाइट है, जैसे अपवर्क है, फाइवर है, फिर ग्लासडोर है ना, glassdoor.com है। वो बहुत कंपटीशन है उसमें। 99 डिजाइन है। ये सब हो गया। तो यहाँ से आप फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। ये बिजनेस नहीं हुआ, मतलब ये पार्ट टाइम एक तरह का काम है, वो कर लो। तो 3 तरीके से तुम पैसा कमा सकते हो। हम इसमें से 2 तरीका किए हैं, एगो ये किए हैं, एगो ये किए हैं, ये कभी नहीं किए हैं। 2 तरीके से पैसा कमाए हैं। इसमें सबसे बेस्ट कौन है पता है? हैं? ऑप्शन नंबर 2। हाँ, अब बोलेगा सर कि कितना खर्चा होगा बिजनेस खड़ा करने में? 0 रुपया, 1 रुपया भी खर्चा नहीं है। अब बोलेगी कि सर कुछ तो खर्चा होगा, तो बाबू तुम बिजनेस चालू करे तो कुछ तो खर्चा जरूर होगा। तो तुम क्या कर सकती हो वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, अब देखो, नीड टूल्स फॉर क्रिएट वेबसाइट। एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहले क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा? सबसे पहले जो जरूरत पड़ेगा उसका नाम है आपका डोमेन का। एक डोमेन का जरूरत पड़ेगा। डोमेन का मतलब क्या होता है? नाम। डोमेन का मतलब क्या होता है? नाम। जैसे www.xyz.com, www.thefuturetrack.com, एक डोमेन आपको लेना पड़ेगा। यूजर, जैसे डोमेन का देखो भाग नाम है, जैसे thefuturetrack.in, ये मेरा डोमेन है। एक लड़का है रितेश, अभी अचानक याद है बता दिए। वो लड़का यहीं से वेबसाइट डिजाइनिंग खाली कोर्स किया और वो दिल्ली चला गया। 2000, हम बात की कहानी बता रहे 22 का, वो चल गया दिल्ली। वो एक्सेल टू एक्सलियंस एक कंपनी है, वहाँ वो जॉब पकड़ लिया 8000 रुपये महीना में। उसकी फुआ वहाँ रहती है। उसके बाद वहाँ 6 महीना जॉब किया, दूसरा कंपनी में जॉब किया, 25,000 रुपये उसको देने लगा। तीसरा कंपनी में चला गया, उसको भी देने लगा 50,000 रुपया, और साथ ही साथ 3-4 लड़का मिलकर अपना काम स्टार्ट भी कर लिया। अभी के डेट में वो लड़का 1 लाख रुपया महीना कमाता है। 8,000 रुपया से 1 लाख रुपया महीना तो पहुंच गया सिर्फ 2 साल में। तो डोमेन thefuturetrack.in हो गया, फिर thefuturetrack.com हो गया, .in हो गया, फिर .com है, .org है। क्या हुआ बाबू? 4 बजे से, हाँ। .nic है,
ये सब क्या है, डोमेन का नाम है। ठीक है, तो आप कोई भी डोमेन ले सकते हैं, डोमेन से किसी वेबसाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे आप मान के चलो कि आप .in लेते हो तो इन का मतलब होता है इंडिया, कॉम मतलब होता है कॉमर्शियल, .org का मतलब होता है, org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, और NIC का मतलब होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ये होता है समझ में। टाइप ऑफ आपका डोमेन का लास्ट वर्ड आपका सर्विस को ये करता है क्या, रिप्रेजेंट करता है? कोई फर्क नहीं है, डोमेन से किसी भी वेबसाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप .online भी ले लीजिए, .xyz भी ले लीजिए, .abc ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। .shop ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप डोमेन को भी परचेस कीजिए, सर्विस या फिर कुछ भी। मैटर नहीं। आप अमेजोन में कहाँ लिखा है कि वो कपड़ा बेचता है? Amazon.in, Amazon.in.com है ना उसका। फ्लिपकार्ट का .com, फ्लिपकार्ट में कहाँ लग रहा है कि वो कपड़ा बेच रहा है? लिखा है नहीं नहीं, लेकिन आदमी जानता है नहीं फ्लिपकार्ट से। आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उससे पता चलता है कि वो, हाँ ये भलो है कि छोटा अगर बिजनेस है, जैसे मेरा कोचिंग छोटा है, द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन नाम लिखे, तो इससे ये पता चलता है कि नहीं है कंप्यूटर सिखाया जाता होगा। लेकिन अगर बड़ा लेवल पर आप जाइएगा तो हमको कंप्यूटर एजुकेशन लिखने का जरूरत नहीं है, जिसमें हम वीडियो डालते हैं, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें हम द फ्यूचर ट्रैक ही सिर्फ लिखे। ठीक है, सिर्फ द फ्यूचर ट्रैक, कंप्यूटर एजुकेशन भी नहीं। देखिए ये वाला मेरा यूट्यूब चैनल है, देखिए इसका नाम क्या है, द फ्यूचर ट्रैक। ये देखिए इसमें कल वीडियो डाले हैं, इसमें एक दिन पहले 500 लगभग व्यू चल गया, ये कल ही डाले थे। इसमें डालें कि रिज्यूम कैसे बनाएं, इसमें रिजेक्ट, इसमें सेलेक्ट। ठीक है, तो कहीं नहीं लग रहा है कि हम कंप्यूटर सिखा रहे हैं। ठीक है, तो उससे कोई मायने नहीं रखता, डोमेन से किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है आदमी को मन में। लेकिन क्या है ना कि आदमी को मुंह में याद हो गया .com .in, इसी चलते पैसा ज्यादा लेता है। अब जैसे आपको एग्जाम्पल में हम बोले मिठाई खिलाएंगे तो मधुलिका का नाम आता है कि नहीं, सर मिठाई खाए, चलिए मधुलिका में खिलाइए, डोसा चलिए बम्बई स्वीट खिलाइए। तो वो नाम अपना बनाया है उस फील्ड में, मार्केट वैल्यू बनाया, इसलिए उसका ज्यादा चीज महंगा लेता है। अब बताओ कि जो मधुलिका देता है सिंघाड़ा 14 रुपये में देता है, उसमें क्या काजू भर देता है, हलवे भरता है, लेकिन वो क्या चीज का नाम का पैसा ले रहा है, थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया 14 रुपये ले रहा है। एक बार तुम मधुलिका का फैक्ट्री चल जाएगी ने, जहाँ बनता है, दोबारा तुम नहीं खाएगी। गंदा करके बनाते तुम जाएगी तो नहीं खाएगी, बता तो रहे। हैं। इससे अच्छा हम जाइबे नहीं करेंगे, खाते रहेंगे। खाते रहेंगे। मेरे जीजा जी का मिक्सचर का फैक्ट्री है। ठीक है, मतलब फुल्की निमकी सब बनता है, ऐसी जमीन में बना बना के ऐसी जमीन में ढाल ले जाता है, उसी पर सो जाता है, उसी पर बैठ के खाता है। लो अब ये राम बोलो चाहे सीधा राम बोलो, इससे तो जाएंगे। हल्दीराम भुजिया में यही है। तो हल्दीराम मुझे सब खाते सब बोलते हैं। अच्छा, अरे क्वालिटी खराब नहीं होता है, जो काम कर रहा हो तो साफ सुथरा रहता है ना। अब बैठने के लिए लंदन जाएगा वो तो प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। दूसरा चीज है सर्वर। सर्वर मतलब क्या होता है सर? सर्वर, सर्वर मतलब सर्वर मतलब सर्वर इज ए प्रोग्राम। हाँ, वेयर इज स्टोर द वेबसाइट। सर्वर क्या प्रोग्राम है जिसमें सारे वेबसाइट को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो पूंजी लगाने के नाम पर यही तुमको लेना पड़ेगा। तो सर्वर भी जो होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्वर। पहला जो होता है उसको बोलते हैं वेब सर्वर, और इसको हम लोग शेयर सर्वर भी बोलते हैं। दूसरा होता है VPS सर्वर, सर्वर, इसका मतलब होता है
वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तीसरा होता है क्लाउड सर्वर। ये 3 प्रकार का सर्वर होता है। तो शेयर सर्वर क्या होता है कि जैसे क्या किया कि एक कंपनी है जिसका नाम है GoDaddy, होस्टिंगर, namecheap.com, बहुत सारा है। वो क्या किया, एक बड़ा सा जगह ले लिया और क्या किया कि इसमें छोटा छोटा रूम बांट दिया। बोला कि आप 600 रुपये महीना दीजिए, हम आपको 50 GB जगह दे देते हैं। इसको बोला 50 GB जगह दे देते हैं। ऐसे करके बड़ा सा रूम ले लिया, 50 GB दे। जैसे ही बहुत बड़ा प्लॉट है, हमको थोड़ा सा दे दिया है, थोड़ा सा उसको दे दिया, थोड़ा सा उसको दे दिया। 30,000 हमसे ले रहा है, 30,000 उससे ले रहा है, 30,000 उससे दे रहा है, 5 लाख आ जा रहा है। सोचो क्या हुआ है, 1 2 3 4, 1,20,000 महीना खाली यहाँ से उसको रेंट आता है। कैनवा में क्लाउड सर्विस वेबसाइट। हाँ, तो ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग शेयर सर्वर। अब एक होता है क्लाउड सर्वर, VPS सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, सेकेंड एसी। सेकेंड एसी में सफर किए तुम लोग? कोई नहीं, हाँ, एक बार किए हैं। हम भी। सेकेंड एसी में कैसा रहता है सीट? अच्छा, थर्ड एसी से अच्छा रहता है। अच्छा, हाँ, उसमें क्या रहता है पता है? ये बैठने वाला है। हाँ, जैसे जनरल में घुसते तो क्या रहता है स्लीपर में, 1 गो, दो 2 गो, 3 गो, लेकिन उसमें 2 गो रहेगा। दो ही हो रहेगा। इसमें पैर फैला के तुम बैठो, ऊपर नीचे में पैर फैला, पैर ऊपर भी उठा सकते हो टंगाइया। दो का रहता है नीचे। हाँ बस, तो उसी तरह से VPS सर्वर में होता है कि वो बड़ा सा जगह ले लिया, ऐसे करके लूट लिया, अब आधा दिया अरेना को, आधा दिया घरेना को। A नंबर आदमी को, दूसरा B नंबर को आदमी, आधा तुमको आधा तुमको, तो स्लो थोड़ा फास्ट चलेगा। अब इसमें बहुत आदमी को दे दिए तो कचर कचर हो रहा है, तो 2 आदमी को दे दिया। हमको स्लीपर सबसे अजीब लगता सेकेंड एसी में सफर करने में देखते हैं, एसी वाला एसी में है। हाँ। किसी से कोई बातचीत लेकिन नहीं नहीं करता है। नहीं, इसी में किसी कोई भी टाइम में नहीं, किसी से कोई भी बातचीत नहीं, सब अपने हम आए थे पहली बार राजधानी में, कोई किसी से मतलब नहीं, गूंगा बहरा की तरह जा, गूंगा बहरा की तरह। हाँ। हो जा खाली सोते रहता है किसी से कोई मतलब नहीं, कोई से बातों नहीं कर रहा है। कोई मतलब नहीं करता ही है। सब अपना समझ के लग के सो रहा है, करे और कुछ करना भी हो तो खुद ही खुद, वो आसपास उसको कोई मतलब ही नहीं है। और तीस टाइम में वही सब एक दूसरे से बात करेगा। नहीं नहीं ठीक है चलिए पर। और क्लाउड सर्वर में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा जगह है, लेकिन इसको लिमिट आदमी को देता है, लिमिट आदमी को, और उसके साथ उसको फैसिलिटी भी देता है कि अगर मान के चलिए कि आपको स्लो चल रहा है तो हम दूसरा जगह आपको शिफ्ट कर देंगे, आपको वेबसाइट बंद नहीं होने देंगे। ये सारा फैसिलिटी है क्लाउड सर्वर में। तो जैसा तुम्हारा बजट है वैसा तुम अपना सर्वर लेके छोड़ दो, 8,000 रुपये पूंजी लगा दो और सर्वर खरीद लो, समझे कि नहीं? और फिर यही पूंजी लगता है, पूंजी के नाम पर यही लगता है 8,000 रुपये। और पता है, एक तुम ले लो क्लाउड VPS सर्वर, या एक ले लो शेयर सर्वर। और शेयर सर्वर को भी 3 जगह बांटा हो। एगो नाम रखेगा प्रीमियम, एगो नाम रखेगा बिजनेस, एगो नाम रखेगा प्रीमियम प्लस बिजनेस। इसमें आप एक वेबसाइट डाल सकते हो, इसमें 100 वेबसाइट डाल सकते हो, इसमें 100 वेबसाइट। तो हम 100 वेबसाइट वाला ले लो, तो एक 100 वेबसाइट वाला कितना लगा, 8,000 रुपये। इसमें तुम 50 वेबसाइट डाल सकते हो। कितना वेबसाइट? 50। अब तुम एक वेबसाइट को डालो, क्लाइंट से बोलो कि हम पर वेबसाइट 2500 रुपये में बना देंगे। अब बोलो 2500 रुपये में तुम एक वेबसाइट बना दी, इंटू 50, यानी 1,25,000 का एक वेबसाइट बन गई सर्वर, और माइनस तुम 2500 माइनस कितना कर दो, 8,000, यानी 1,70,000 तुमको बच गया। उसमें से तुम 200 रुपये करके डोमेन ले लो, तो 200 इंटू 50 कर दो, 200 इंटू 50 आते हैं 10,000 रुपये। अच्छा ठीक है, जाओ ना अगला क्लास में बात करते हैं। नहीं 10 बजे, तो 10,000 हो गया इंटू प्लस 18,000, यानी 1,25,000 रुपया में 18,000 घटा दो तो कितना बच गया, 17,000।
नहीं, 1,07,000 रुपया, यानी 1,07,000 का तुमको प्रॉफिट है। कितना? और अगर तुम एक वेबसाइट का ऑर्डर डेली उठा दे, एक वेबसाइट का मात्र, अगर तुम 8 घंटा काम करोगे तो एक वेबसाइट का ऑर्डर नहीं आएगा। आज के डेट में ऐसा कोई बिजनेसमैन है जिसको वेबसाइट की जरूरत नहीं है? सबको ऐसा तो सोचो कि अगर तुम 8 घंटा काम करती है तो एक वेबसाइट का ऑर्डर आएगा कि नहीं? तुम 2500 रुपया ले ली, इंटू कर दो, माइनस कर दो 200 रुपया, एक वेबसाइट पर तुमको 2300 रुपये का प्रॉफिट है, और बनाने में लगेगा तुमको 4 से 5 घंटा। इंटू कर दो, तुम 20 दिन काम करो, लो 46,000 रुपये महीना। मेरा फर्स्ट महीने का इनकम था 70,800 रुपया, यही काम करके। हम तुमको तो बहुत कम बता रहे हैं, लेकिन हम जिद्दी किस्म के आदमी थोड़ा है। सर क्लासिफाई कैसे किया जाता है वेबसाइट? वो एक अलग चैप्टर है, वो अलग दूसरा दिन बता। क्लाउड वेबसाइट है या फिर वीपीएन वेबसाइट? वो स्पीड से पता चल जाता है। स्पीड से। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं, बस आज इतना ही। आपका यूट्यूब पे बड़ा शांत और अच्छा वीडियो है। हाँ,